तो चलिए बिना किसी देरी के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। सोचिए, अगर तुम्हारा मन तुम्हारा सच्चा मित्र बन जाए, अगर तुम इसे सही राह दिखाने लगो तो जीवन कैसा हो जाएगा। मन एक तेज घोड़े की तरह है। अगर इसकी लगाम तुम्हारे हाथ में हो तो यह तुम्हें दुनिया के किसी भी लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, लेकिन अगर इसे अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो यह तुम्हें राह से भटका सकता है। मन के भीतर हमेशा एक अदृश्य युद्ध चलता रहता है। यह तुम्हें वहां खींच ले जाता है जहां शायद तुम जाना ही नहीं चाहते, और जब तुम इसका नियंत्रण खो देते हो तो यह तुम्हें परेशानियों के गहरे कुएं में धकेल देता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी अधिकांश समस्याओं की जड़ क्या है? यह तुम्हारा अस्थिर मन है। ये चंचल है, बेचैन है और अनियंत्रित विचारों के जाल में उलझा हुआ है। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि भागवत गीता हमें यही सिखाती है कि इस मन को कैसे शांत करें, स्थिर करें और इसे हमारे जीवन का सबसे बड़ा साधन बनाएं। याद रखो, जो मन को नियंत्रित कर लेता है वह संसार को भी जीत सकता है। और दोस्तों, यह कोई किताबी बात नहीं है। जरा सोचो, जब तुम दुखी या परेशान होते हो तब क्यों होते हो? क्योंकि तुम्हारा मन या तो अतीत के पछतावे में डूबा होता है या फिर भविष्य की चिंता में खोया होता है, और इसी वजह से तुम अपने वर्तमान का आनंद लेना भूल जाते हो। अब समय आ गया है कि अपने मन को यह सिखाओ कि वह केवल वर्तमान में जिए। उसे समझाओ कि जो बीत गया वह हाथ से निकल चुका है और जो आने वाला है वह अभी तय नहीं हुआ। तुम्हारा सारा ध्यान इस पल पर हो, क्योंकि यही पल तुम्हें जीवन में सच्चा आनंद देगा। मन को अनुशासन में रखना आसान नहीं है। यह एक चुनौती है जो हर दिन तुम्हें परखती है। इसे शांत करने के लिए निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। जैसे एक नदी अपनी लहरों के साथ बहती रहती है, वैसे ही तुम्हारे विचार भी मन के भीतर लगातार उमड़ते रहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि तुम उस नदी के साथ बहने की बजाय किनारे पर बैठकर उसकी धाराओं को केवल देखना सीखो। सोचो, अगर तुम सिर्फ एक दर्शक बन जाओ तो तुम्हारा मन कितनी शांति महसूस करेगा। याद रखो, मन तुम्हारा दास बनना चाहिए, स्वामी नहीं। अगर मन स्वामी बन गया तो यह तुम्हें नई नई इच्छाओं, चिंताओं और दुखों की ओर खींच ले जाएगा। यह तुम्हें बंधनों में जकड़ देगा। लेकिन जब तुम इसे अपने नियंत्रण में ले आओगे, तब यही मन तुम्हें गहरी शांति, सच्चा संतोष और असीम आनंद प्रदान करेगा। ध्यान का अद्भुत जादू, ध्यान वह अमृत है जिससे तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो। जब तुम ध्यान करते हो तो हर बार जब तुम्हारा मन भटकता है, तुम उसे प्यार से वापस बुलाते हो। बार बार ऐसा करते करते मन एक स्थान पर टिकने की आदत डाल लेता है। धीरे धीरे जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, और फिर वह तुम्हारे भीतर छिपी दिव्यता को प्रकट करता है। स्वीकृति का चमत्कार दूसरा उपाय है, स्वीकृति। जीवन में जो हो रहा है उसे दिल से स्वीकार करना सीखो। अक्सर हम सोचते हैं कि जो हो रहा है वह गलत है। हम इसे बदलने की कोशिश में बेचैन हो जाते हैं, लेकिन यह संघर्ष तुम्हारे भीतर अशांति पैदा करता है। सोचो, जिस दिन तुमने अपने मन को सिखा दिया कि जो हो रहा है उसे सहजता से स्वीकार करना है, उसी दिन तुम्हारी सारी बेचैनियां, सारे दुख मिट जाएंगे। पर याद रखो, यह सब एक दिन में नहीं होगा। तुम्हें धैर्य रखना होगा। जैसे किसान बीज बोने के बाद उसे समय देता है बढ़ने के लिए, वैसे ही तुम्हें अपने मन के साथ भी धैर्य और करुणा के साथ काम करना होगा। मन को सत्य से जोड़ो। जब तुम अपने मन को सत्य और ज्ञान से जोड़ते हो, इसे दिशा देते हो, तब तुम्हारे जीवन में हल्कापन और स्थिरता आ जाती है। जीवन की सच्चाई को स्वीकार करो, अपने मन को समझो और इसे अनुशासन में रखो। याद रखो, जब मन शांत होगा तभी जीवन का असली आनंद मिलेगा। उस दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि सच्ची खुशी कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने मन के भीतर छिपी हुई है, और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। राहुल एक 28 वर्षीय युवक था जो महानगर की भागदौड़ भरी जिंदगी और लगातार असफलताओं से तंग आ चुका था। वह अपने मन की शांति के लिए गांव आया, जहां उसने अपना बचपन बिताया था, लेकिन मन की अशांति उसे यहां भी चैन से रहने नहीं दे रही थी। राहुल के दादाजी अक्सर खंडहर हवेली की डरावनी कहानियां सुनाया करते थे, जिसे भूतिया हवेली कहा जाता था। गांव के लोग कहते थे कि वहां भूत रहते हैं, लेकिन राहुल हमेशा इन बातों को मजाक समझता था। उस रात बिजली गुल थी, गांव अंधेरे में डूबा था।
राहुल का मन बेहद बेचैन था। उसके विचार उसे चैन नहीं लेने दे रहे थे। असफलता का डर, रिश्तों की उलझन और भविष्य की चिंता। तभी उसे बचपन का खंडहर याद आया। शायद वहां जाकर कुछ रोमांच महसूस कर सकूं, उसने सोचा। हाथ में टॉर्च लेकर राहुल खंडहर की ओर बढ़ा। रास्ता सुनसान था और केवल रात के कीड़ों की आवाजें गूंज रही थीं। खंडहर के करीब पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वह बड़ा दरवाजा खोलते हुए भीतर गया। जैसे ही राहुल ने खंडहर में कदम रखा, चारों तरफ का सन्नाटा उसके दिल की धड़कन से भी भारी लगने लगा। टूटी दीवारें, लटकते जाले और हवा की धीमी सरसराहट ने माहौल को भूतिया बना दिया था। तभी एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। राहुल का पूरा शरीर सिहर उठा। उसने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह सब मेरे दिमाग का खेल है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। जैसे ही वह खंडहर के अंदर और गहराई में गया, उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसकी सांसें तेज हो गईं। राहुल, किसी ने धीमे से उसका नाम पुकारा। यह आवाज उसके दिल को चीर देने वाली थी। जानी पहचानी लेकिन डरावनी। राहुल ने साहस जुटाकर उस दिशा में टॉर्च घुमाई जहां से आवाज आ रही थी। एक पुरानी कुर्सी हिल रही थी, जैसे कोई उस पर बैठा हो। अचानक एक परछाई कुर्सी के पास से गुजरी। राहुल की टॉर्च हाथ से गिर गई। उसने डरते हुए झुककर टॉर्च उठाई और देखा कि कुर्सी पर कोई बैठा था। कौन हो तुम? राहुल ने कांपते हुए पूछा। मैं तुम्हारे भीतर का डर हूं, तुम्हारा अपना मन, परछाई ने जवाब दिया। राहुल ने घबराकर कहा, यह कैसे हो सकता है? तुम मेरे मन का हिस्सा कैसे हो सकते हो? परछाई ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे डर, असुरक्षा और पछतावे मुझे जन्म देते हैं। मैं तुम्हारे विचारों का रूप हूं। तुम मुझसे भागते हो और इसी कारण मैं और बड़ा हो जाता हूं। यह सुनकर राहुल स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि यह भूत नहीं था, बल्कि उसके अपने विचार थे, जो उसकी असफलताओं और चिंताओं का आकार ले चुके थे। राहुल ने गहरी सांस ली और साहस बटोरा। अगर तुम मेरे मन के विचार हो तो मैं तुम्हें नियंत्रित कर सकता हूं, उसने कहा। परछाई मुस्कुराई। सही कहा, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को स्वीकार करना होगा, अपनी कमजोरियों का सामना करना होगा, तभी मैं शांत होऊंगा। सूरज उगने के साथ ही राहुल खंडहर से बाहर आया। अब वह बदला हुआ व्यक्ति था। उसने समझ लिया था कि डर केवल उसके अपने विचारों का खेल था। मन को समझने और नियंत्रित करने का सबक उसने उस रात सीखा। अब खंडहर उसे डरावना नहीं लगता था। वह उसके लिए एक स्मारक बन गया था, उसकी जीत का। जो अपने मन को काबू में कर लेता है, वह जीवन की हर चुनौती को पार कर सकता है। मन का भूत डरावना नहीं है, वह केवल तुम्हारे खुद के डर का प्रतिबिंब है। उसे समझो, स्वीकार करो और अपने जीवन को नई दिशा दो। मित्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे कीमती और अनमोल विचार लेकर आए हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार करेंगे। यह प्रेरणादायक कथन न केवल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूते हैं, बल्कि आपको नई दिशा और नई ऊर्जा का संचार भी करते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और इन अनमोल विचारों का आनंद लें। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। प्रेम केवल अपने काम और भगवान से करें, क्योंकि ये कभी धोखा नहीं देते। गरीबों के घर पर जितना मान और सम्मान मिलता है, उतना अमीरों के घर नहीं मिलता। रिश्तों का गलत उपयोग कभी न करें, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। गलतफहमी जिससे है उसी से बात करें। दूसरों से करेंगे तो बातें बढ़ सकती हैं। जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो। कान्हा कहते हैं, खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। वे रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर टूट जाते हैं। ईमानदारी शराब की बोतल जैसी है, कोई छोड़ता नहीं और कोई छूता तक नहीं। कर्मों से डरें, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। जिंदगी एक संग्राम है, लेकिन मुस्कान आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरों से तुलना करना छोड़ दो, क्योंकि चांद और सूरज दोनों अपने समय पर चमकते हैं। हर सुबह एक नई शुरुआत है। बीता हुआ कल केवल एक सबक है। मुंह पर सच बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए, जो दिल में नफरत रखते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं। चुरा देती है नींद घर की जिम्मेदारियां। रात में जागने वाला हर इंसान आशिक नहीं होता। किस्मत से लड़ने का अलग ही मजा है। वो मुझे जीतने नहीं देती
और मैं उससे हार नहीं मानता। यदि कोई आप पर भरोसा और आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपसे लगाव है और आप पर विश्वास है। कामयाबी सिर्फ ये नहीं है कि आप खूब पैसा और नाम कमा लें, बल्कि कामयाबी तो वह है जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लें और अपने असली आनंद में रहें। भूखा इंसान सारी मर्यादा तोड़ देता है और पैसे का लालची इंसान इंसानियत ही छोड़ देता है। वो इंसान कभी आपकी कद्र नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुक जाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो उसी समय वार करता है जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। रिश्तों की कद्र भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। ईश्वर पर यकीन रखना, वह दूसरा दरवाजा खोले बिना पहले दरवाजा बंद नहीं करता। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ कभी नहीं देते। अपने तो वह होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। जब जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान न हो। वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। समझे बिना किसी को पसंद नहीं करो, और समझे बिना किसी को खो भी मत देना। फिक्र दिलों में होती है, शब्दों में नहीं, और गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का महत्व होता है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपके सामने कहे गए हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में आपके लिए कहे जाते हैं। शब्द मुफ्त मिलते हैं, आप जिस तरह उनका उपयोग करेंगे वैसे ही आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरों के साथ वह व्यवहार न करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद ना हो। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। अकेलापन इस संसार में सबसे बड़ी सजा है, और एकांत सबसे बड़ा वरदान है। दूसरों का गुस्सा और अपनी अक्ल सबको ज्यादा ही लगती है। कितना ही अपनापन दिखाओ, लेकिन एक बात याद रखना, देर से ही सही लोग बदल ही जाते हैं। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। धूल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जिंदगी में बोलते रहो, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी स्वीकृति मान लेते हैं। जो सोचा था वह हुआ नहीं, और जो हो रहा है वह कभी सोचा नहीं। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। पैसा कम हो तो दिन भर परेशान रहोगे, ज्यादा हो तो रात भर। कहते हैं कि धर्म पैसे से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। इंसान तो वही होता है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां उसका स्वभाव बदल देती हैं। कई बार किसी को जाने देना उसे रोके रखने से बेहतर होता है। कोई जवाब न देना भी एक जवाब होता है, और यह जवाब सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। कहकर सोचने और सोचकर कहने में सिर्फ शब्दों का हेर फेर है, पर इसी से जिंदगी बदल जाती है। मुकाबला ऐसा करो कि दूसरों की जीत से ज्यादा तुम्हारी हार के चर्चे हों। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ता। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, आपके बुरे वक्त का होता है। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। अगर आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाइए। भगवान की नजर आप पर है, देर से ही सही, लेकिन वह आपकी जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए होते हैं।
इसी तरह जो लोग आज कर्म कर रहे हैं वह उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो चीजें हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति न दो, क्योंकि यही वह एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कहा जाता है कि नियत साफ हो तो एक लौटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे के लिए 56 भोग भी फिजूल है। जहां रहने के लिए घर मिल जाए पर घर के लोग न मिले, वहां रहने से अच्छा सड़क पर रहना है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास वह शक्ति है जिससे जिंदगी में कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। पिता द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि न्यायाधीश गलत हो सकते हैं, द्वारकाधीश नहीं। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। काश बनाने वाले ने थोड़ी और होशियारी दिखाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत थोड़ी ज्यादा बनाई होती। उनसे डरने की जरूरत नहीं जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरो जो छल करते हैं। इस दुनिया की एक ही रीत है, जिसका मतलब उसी से प्रेम रखना। कदम आगे बढ़ाएं, पीछे खींचने के लिए तो बहुत लोग हैं, अपने मतलब के अलावा कौन किसकी परवाह करता है। जब पेड़ सूख जाता है तो परिंदा भी उसे पसंद नहीं करता। जो अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में आनंदित होते हैं, वह असल में सबसे बड़े स्वार्थी होते हैं। बुरे वक्त में जो आपकी कमियों को गिनाना शुरू कर दे, उससे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं। जब मैं इन दुखों से निकल जाऊंगी तो मेरा पहला काम तुम्हें पहचानने से इनकार करना होगा। किसी ने पूछा, इतना गहराई से कैसे लिख लेते हो? मैंने कहा, दिल तोड़ना पड़ता है लफ्जों को जोड़ने से पहले। अब न खुशी है न कोई दर्द रुलाने वाला, हमने अपना लिया हर रंग जो जमाने वाला। देखा है जिंदगी को इतने करीब से कि अब चेहरे तमाम अजनबी लगने लगे हैं। इस भरी दुनिया में दिल नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी अब भी खटकती है। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, ये तो बस चलती रहती हैं बेखबर। जब हर दर्द अकेले सहने की आदत हो जाए तो फिर फर्क नहीं पड़ता कौन साथ है और कौन नहीं। वो बड़े घर से थे साहब, छोटे से दिल में कैसे रहते। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो या इसमें कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करना न भूलें, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। ऐसे ही और प्रेरणादायक और दिलचस्प वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे एक नई सोच और नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।